हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीपीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि यूपी जुडिशरी में पूछे गए जा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे और इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, अंतराभिवाचीवाद का प्रावधान सीपीसी की किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका 87, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी है 89। तो इसमें आपका जो इंटरप्रेटर का प्रोविज़न है वो सेक्शन 88 में किया गया है। इसके साथ आप ऑर्डर को भी लिंक कर सकते हैं। ऑर्डर इसके साथ पढ़ते हैं, ऑर्डर 35, ऑर्डर 35 पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुरोध पत्र। अनुरोध पत्र जिसे इंग्लिश में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बोलते हैं, इसका प्रावधान सीपीसी की किस धारा में किया गया है? तो अनुरोध पत्र का प्रोविज़न आइए देखते हैं कौन कौन इसका ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए है आपका 86, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 82, ऑप्शन डी है 77। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का प्रोविज़न जो है वो आपके 77 में कर रखा है। ठीक है, और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अगर सीआरपीसी में पूछे तो सीपीसी हो गया। अगर सीआरपीसी में पूछे तो वहाँ पे 166A और 166B, ठीक है, यहाँ पर किया गया है। 166A जो है वो आउट ऑफ इंडिया अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अगर कोई फॉरेन कंट्री है वो हमारे इंडिया के भीतर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है तो वो हमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 166B में भेज देता है। ठीक है, ये है डिफरेंस 160A और 160B में सीआरपीसी के। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का प्रोविज़न सीपीसी में 77 है और सीआरपीसी में 166A और 166B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रांगन्याय जिसे इंग्लिश में रेस जुडिकाटा बोलते हैं, उसका प्रावधान सीपीसी की किस धारा में किया गया है? आइए देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 87, ऑप्शन नंबर 86, ऑप्शन नंबर सी 88, ऑप्शन नंबर डी 89। ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो रेस जुडिकाटा है वो आपका सेक्शन 11 में है। ठीक है, ताकि यहाँ पे 11 है ही नहीं, सेक्शन 11 में किया गया है सीपीसी के। ठीक है, रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा होता है ये मतलब अगर एक बार केस डिस्पोज ऑफ हो गया है तो उसी मैटर पर केस जो है दोबारा से आप फाइल नहीं कर सकते हैं। सेम प्रोविज़न आपको एविडेंस में भी देखने को मिलता है। एविडेंस में रेस जुडिकाटा अगर पूछ ले तो कहाँ पर है, तो आप सेक्शन 40 बताएंगे, और सीआरपीसी में अगर पूछ ले रेस जुडिकाटा का प्रावधान तो आपको 300 बताना है। ठीक है, चलिए, और संविधान में अगर पूछ लिया जाए तो 20 का क्लॉज 2 जैसे डबल जीओपार्डी है वैसे ही संबंधित प्रावधान है। ठीक है, फिर प्रीसेप्ट्स इंग्लिश में बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीसेप्ट्स के बारे में। आज्ञा पत्र का प्रावधान सीपीसी किस धारा में किया गया है? प्रीसेप्ट्स का प्रावधान जो है हमारा सेक्शन है 46। हाँ ठीक है, 46 में किया गया है प्रीसेप्ट्स। इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 46 में किया गया है। ठीक है, प्रीसेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकटीकरण हेतु आदेश करने की शक्ति का प्रावधान सीपीसी की किस धारा में किया गया है? तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए जो धारा 40, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 84, ऑप्शन डी धारा 30। तो इसका राइट ऑप्शन है वो 30 है। ठीक है, प्रकटीकरण हेतु आदेश करने की शक्ति का प्रावधान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानमंडल सदस्यों की गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण का प्रावधान सीपीसी की किस धारा में किया गया है?
जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं उन्हें गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन से कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त हैं, वो सीपीसी की किस धारा में दिया गया है। तो ये जो प्रोटेक्शन है इन लोगों को 132 में भी नहीं है, 86 में भी नहीं है, 135A में है। ठीक है, 135A इसका राइट ऑप्शन जो है 135A हो जाएगा। और सेम प्रोविज़न आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल नंबर 105 प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकने का प्रावधान सीपीसी की किस धारा में किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन देखने क्या है। ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 24 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलनीय नहीं है। मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा आदेश जो है वो अपीलनीय नहीं है। अपीलनीय आदेश कहाँ पर बताया गया है। अपीलनीय आदेश आपका बताया गया है ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 में एक लिस्ट दे दी गई है, उसमें जिन जिन मैटर्स को बता दिया गया है उनकी उनकी मतलब आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है, अन्यथा उसकी अपील नहीं हो सकती है। तो धारा 95 जो है इसे भी उसमें मेंशन किया गया है ऑर्डर 43 में, और ऑर्डर 40 तो है ही है, और ये ऑर्डर 11। ठीक है, ये सारे आपके ऑर्डर 43 में बताए गए हैं, लेकिन सेक्शन 24 जो है ये ऑर्डर 43 में नहीं बताई गई है। ये 43 में ऑर्डर 43 में नहीं बताया गया, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। रेस सब जुडिस विचाराधीन न्याय का प्रावधान सीपीसी की किस धारा में किया गया है। विचाराधीन इसका प्रावधान सीपीसी की धारा 10 में किया गया है। 11 में रेस जुडिकाटा है, 10 में रेस सब जुडिस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान सीपीसी किस धारा में दिया गया है। तो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन आपका सेक्शन 6 में है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।